बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़ारों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए नहायत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार गौसिया चना पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये नहायत मज़े के सादा चना पुलाव की रेसिपी है जो कि बनाने में बहुत ही आसान और जायके में इसका कोई भी जवाब नहीं। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगी जो इसके अंदर मखसूस खुशबू है। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलें जी, इसको बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ हमने सबसे पहले क्या किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने चनों को ओवरनाइट भिगो दिया था 2-3 पानी से अच्छे तरीके से वॉश करके, और अब इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से चने जो हैं हमारे गल जाएं। अगर आप प्रेशर कुकर में रखेंगे तो वो 10 मिनट में आपके चने गल जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से चने हमारे कितने अच्छे से गल गए हैं, तैयार हो चुके हैं। और जैसे ही चने हमारे तैयार हो जाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर जो हमने इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो वो है जी बहुत ही सिंपल और सादा। हमने लिया है कुकिंग ऑयल, काली मिर्च, नमक, लहसुन का पानी और सुरख मिर्च। ये है हमारे पास साबुत गरम मसाला जिसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है चावलों में, और टमाटर हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं, और है जी प्याज। आप इस तरीके से ये सिंपल सा चना पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिए जो कि बहुत ही मज़े का, हर किसी का फेवरेट होता है। और ये हर कोई आपको ये रेसिपी नहीं बताएगा जो कि मैं बताऊंगी आपको कि इसके अंदर जो सीक्रेट चीज़ है वो क्या है। वो जब आपने क्या करना है, वो लहसुन का पानी है इसके अंदर ज़रूर आपने शामिल करना है। इससे चने पुलाव का जो फ्लेवर है वो दोबाला हो जाता है और पूरा घर महक जाता है। तो आपको हर कोई पूछेगा ये आपने कैसे ये रेसिपी बनाई। वो है सीक्रेट चनों के पुलाव के अंदर लहसुन का पानी, ना कि अदरक। लहसुन का पानी आपने ज़रूर शामिल करना है, उससे इसका फ्लेवर जो है डबल हो जाता है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही देगो वाला पुलाव आपका तैयार होगा। और सबसे मज़े की बात तो ये है, जैसे ही आप ये पुलाव बनाएंगे आपको हर कोई पूछेगा कि आप के घर से बहुत खुशबू आ रही है, और खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा और पूछेगा ये आपने कैसे बनाया। जो कि बनाने में तो बहुत आसान है, पर ये ऑथेंटिक रेसिपी है, ये हर किसी को नहीं पता होता। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इस तरीके से इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही लाजवाब और चटपटा चना पुलाव। इसके अंदर आप चाहें तो अचार भी शामिल कर सकते हैं। तो देखिए, हमने चावलों को अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया है 5-6 पानी से। चावल अच्छे तरह वॉश करके इसको भिगो दिया है। तो एक देगचे के अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर अब हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे प्याज, और प्याज को हम बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे क्योंकि हमें चनों का पुलाव जो है वो चनों का कलर अच्छा सा उसमें आना चाहिए, ना कि हम इसको ज़्यादा ब्राउन करेंगे ताकि हमारा पुलाव जो ब्लैक तैयार हो। तो हम इसको वाइट ही रखेंगे। तो इसको हम ढक्कन देके इसको बंद कर देंगे ताकि हमारा जो है प्याज अच्छे तरीके से अच्छा सा उसका कलर आ जाए। ये देखिए, प्याज जो है हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही थोड़ा सा और कलर आएगा तो इसके अंदर हम फिर डालेंगे साबुत गरम मसाला, जो कि जैसे ही साबुत गरम मसाला इसमें जाएगा उसकी खुशबू बहुत ही आला आएगी, बहुत ही आला। चलें जी, अब बारी आ गई है इसके अंदर साबुत गरम मसाला डालने की। वो हमने इसके अंदर डाल दिया है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आना स्टार्ट होगी। ये स्टेज थी जो मैं कह रही थी जिसकी वजह से आपके चावल बहुत ही आला बनेंगे। ये आपने लहसुन का पानी कभी नहीं भूलना। जब भी आप कुछ पुलाव, यखनी पुलाव बना रहे हों, किसी भी किस्म के आप पुलाव में, बीफ का पुलाव हो, मटन का पुलाव हो, चिकन का पुलाव, इसके अंदर आपने ये ज़रूर लहसुन का पानी डालना है।
आलू का पुलाव भी अगर आप बनाएंगे तो उसमें भी ऐसा ही करना है। तो ये देखिए, इसी के साथ हम शामिल कर देंगे इसके अंदर टमाटर और हैं जी हमारे पास सब्ज़ मिर्चें, जिनकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और इस मसाले को अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। और ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से ये मेथड है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जितने हम मसाले ज़्यादा ऐड करेंगे उतना ही वो आपका चना पुलाव अच्छा नहीं बनेगा, वो स्पाइसी हो जाएगा ज़्यादा। और जो देसी स्टाइल का जो हम खाना बनाएंगे, जैसे देगी पुलाव जिसको बोलते हैं, और जो हर कोई देर देर तक इसको खाता ही चला जाता है और भूलता ही नहीं है, इसका जो एक बार टेस्ट कर लेता है ना, तो वो आपको कहेगा कि हमें वो ही चना पुलाव बना के दें। तो इसी के साथ हम इसके में शामिल कर देंगे नमक है, काली मिर्च है, सुरख मिर्च है, वो शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे इसी मसाले को, ताकि अच्छी सी इसकी भुनाई हो जाए। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे चने। अब आप देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया माशाल्लाह, दिखने में अच्छा लग रहा है ना। तो जैसे आपको दिखने में अच्छा लग रहा है, इसी तरह से माशाल्लाह से ये खाने में भी बहुत लाजवाब होगा। अब हम ज़्यादा नहीं इसकी बुनाई करेंगे। इसी स्टेज पे अब इसके अंदर हम डाल देंगे चने जो बॉइल्ड हैं। किसी भी किस्म के आप पुलाव में, बीफ का पुलाव हो, मटन का पुलाव हो, चिकन का पुलाव, इसके अंदर आपने ये ज़रूर लहसुन का पानी डालना है। आलू का पुलाव भी अगर आप बनाएंगे तो उसमें भी ऐसा ही करना है। तो ये देखिए, इसी के साथ हम शामिल कर देंगे इसके अंदर टमाटर और हैं जी हमारे पास सब्ज़ मिर्चें, जिनकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और इस मसाले को अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। और ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से ये मेथड है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जितने हम मसाले ज़्यादा ऐड करेंगे उतना ही वो आपका चना पुलाव अच्छा नहीं बनेगा, वो स्पाइसी हो जाएगा ज़्यादा। और जो देसी स्टाइल का जो हम खाना बनाएंगे, जैसे देगी पुलाव जिसको बोलते हैं, और जो हर कोई देर देर तक इसको खाता ही चला जाता है और भूलता ही नहीं है, इसका जो एक बार टेस्ट कर लेता है ना, तो वो आपको कहेगा कि हमें वो ही चना पुलाव बना के दें। तो इसी के साथ हम इसके में शामिल कर देंगे नमक है, काली मिर्च है, सुरख मिर्च है, वो शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे इसी मसाले को, ताकि अच्छी सी इसकी भुनाई हो जाए। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे चने। अब आप देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया माशाल्लाह, दिखने में अच्छा लग रहा है ना। तो जैसे आपको दिखने में अच्छा लग रहा है, इसी तरह से माशाल्लाह से ये खाने में भी बहुत लाजवाब होगा। अब हम ज़्यादा नहीं इसकी बुनाई करेंगे। इसी स्टेज पे अब इसके अंदर हम डाल देंगे चने जो बॉइल्ड हैं। अब इसको हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, क्योंकि चने ऑलरेडी हमारे बॉयल हैं, मसाले भी हो गए हैं जितने हमें चाहिए थे। तो ज़्यादा हम नहीं इसको चम्मच चलाएंगे। फिर इसके अंदर अब हम डाल देंगे पानी, जितना हमने पानी डालना है। फिर इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे राइस। ये देखिए, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर बारी है पानी डालने की। अब इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे। फिर इसको हम ढक्कन दे के बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। फिर इसके अंदर हम चावल शामिल करेंगे।
थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे दिया था ताकि अब हम चेक करते हैं, अभी बॉइल्ड नहीं आया। फिर इसको दोबारा हम ढक्कन दे देंगे ताकि अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए। चलें जी, माशाल्लाह से देखें बॉयल आ गया है, स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चलेंगे जी इसके अंदर चावल। और आपने एक चीज़ का ख़ास तौर पे आपने इस तरीके को याद रखना है कि जब आप इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे, आपने ज़्यादा चम्मच नहीं मारना। फिर वो आपका जो पानी है वो उसके अंदर वो जो मतलब कि चिपकने वाले चावल तैयार होंगे, एक एक कनी अलग-अलग नहीं होंगे तैयार। आपने ज़्यादा चम्मच नहीं मारना। एक दफ़ा आपने ज़रूर इसके अंदर चावल डाल के चम्मच मार के इसको हिला देना है, इसके बाद नहीं आपने मारना। ये आपने ख़ास नोट करना है। जब चावल पक रहे हैं खुद ब खुद इसका पानी ड्राई होगा और ये बड़े अच्छे दानेदार अलग अलग दाने वाले चावल तैयार होंगे। अब हम ढक्कन दे देंगे ऊपर, वेट करेंगे इसका। माशाल्लाह से बहुत ही आला खुशबू आ रही है। जो हमने इसके अंदर लहसुन का पानी डाला है, ये सारा कमाल उस लहसुन के पानी का है कि उसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है। चलें जी, माशाल्लाह से अब जो है दम के लिए तैयार हो गए हैं। अब इसको हम मिक्स करके चम्मच से, अब इसको हम पानी जो है इसका ड्राई थोड़ा सा करेंगे। जैसे पानी खुश्क होगा इसको हम एक कपड़े की मदद से इसको लगा देंगे दम। फिर इसको हम करेंगे डिश आउट। जब भी आप 11वीं शरीफ की न्याज दिलाएं या कोई भी घर पे आप मिलाद शरीफ करवाएं तो आप ये चना पुलाव ज़रूर बनाइए। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही आला और खुशबूदार जब महफिल मिलाद कराई जाती है तो उसमें लोग बहुत बनाते हैं, तो उसमें अचार भी शामिल करते हैं, उससे इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। तो मैंने खुद ही नहीं अचार डाला, आज मैंने सिंपल चना पुलाव बनाया है तो उससे भी बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही आला खुशबूदार। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा चना पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको हम करेंगे डिश आउट। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, बहुत ही आला। माशाल्लाह से हमारा चना पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको हम करेंगे डिश आउट। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, बहुत ही आला खुशबू आ रही है। एक बार आपने ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है इसी तरीके से, और अच्छा सा आपने कमेंट मुझे ज़रूर करके बताना है कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। आपके एक कमेंट से हमें मिलती है मोटिवेशन, तो हम मोटिवेट होते हैं। और आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाह करीम आप सबको सदा सलामत रखे और आपके रिज़्क़ में, खानों में बरकतें अता फरमाएं, और अल्लाह पाक आपकी सब जायज़ हाजतें अपनी बारगाह अक़दस में कबूल और मंजूर मकबूल फरमाए। और एक बहुत ही अच्छी दुआ मैं आपको दूंगी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह करीम आप सबको इसी साल मक्का मदीना शरीफ की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह से हम मुलाकात करेंगे। और मुझे आपने दुआओं में बहुत याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।